नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैंड सैनिटाइजर के बारे में। आजकल आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि अगर हैंड सैनिटाइजर का यूज अधिक मात्रा में किया गया तो हमें स्किन कैंसर होने की शक्यता है। तो जब कोरोना यानी कि कोविड-19 के टाइम पे हमें बार बार हाथ धोने की, हैंड वॉश करने की और हैंड सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी जा रही है, उस टाइम पे अगर ऐसे मैसेजेस हम पढ़ते हैं तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। और एक क्वेश्चन है जो बहुत ही चर्चा में चल रहा है आजकल कि हैंड वॉश ज्यादा बेहतर है या हैंड सैनिटाइजर हमारे लिए अच्छा है। तो इसी कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि हैंड सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश को लेके जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है वो हम सबके बीच में क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि हम हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर को लेके जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट हम सब तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि क्या ज्यादा बेहतर है, हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश। तो हमें हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश हमारे हाथों पे लगे हुए वायरस या जर्म्स को रिमूव करने के लिए कैसे इफेक्टिव है या कैसे वर्क करता है, वो जानने के लिए हमें उससे पहले कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानना जरूरी है। तो बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़पेपर पे आपने कोरोना की कुछ इस प्रकार की तस्वीर जरूर देखी होगी। तो वो तस्वीर में दिखाया जाता है कि सबसे जो बाहर का आउटर लेयर है, जहां पर ड्रॉप्स जैसे पोकी निशान बने हुए हैं, वो बेसिकली जो सबसे बाहर का आउटर लेयर है वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और वो प्रोटीन है, जब हमारे बॉडी में उसके विषाणु चले जाते हैं कोरोना के, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जब थोड़े बहुत वायरस जो हमारा बॉडी में पहुंच चुका है उसको ब्रेक डाउन करके बहुत सारे वायरस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है उसके अंदर का सेकेंड लेयर, जो ज्यादातर रेड या पिंक कलर का दिखाया जाता है और जो नुकीला पार्ट है उसके अंदर पे रहता है। और वो ज्यादातर लिपिड यानी कि फैट सेल से बना हुआ है, यानी कि अगर सामान्य भाषा में बताया जाए तो चिकनाई से बना हुआ रहता है। और वो लिपिड लेयर के अंदर की साइड पे एक कॉइल जैसा या वायर जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे आरएनए कहते हैं। जो कोरोना वायरस का आरएनए है वही हमारे शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे कोरोना वायरस का निर्माण करता है और उसी तरह से वो वायरस हमारे बॉडी में फैलता है। अब बात करेंगे कि हैंड वॉश करने से यानी कि साबुन से हाथ धोने से हमारे हाथों पे लगे जर्म्स या वायरस कैसे क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो जो साबुन है या लिक्विड है वो हमारे हाथों पे लगे जर्म्स को मारता नहीं है, उसको सिर्फ उधर से हटाता है। बेसिकली कैसा है कि अगर आप सिर्फ पानी से अपने हैंड वॉश करते हैं तो पानी, वो जो चिकनाई है हमारे हाथों पे लगे जर्म्स की जो चिकनाई है उस पे फ्लॉट करता है, मतलब वो उसे क्लीन नहीं कर पाता है। सिर्फ पानी आपके हाथ पे लगता है और उधर से ही चला जाता है, आपके हाथ पे लगे हुए जर्म्स उधर ही रहते हैं। वर्सेस जब आप लिक्विड या साबुन से आपके हाथ वॉश करते हैं तो साबुन के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, सोप के मॉलिक्यूल्स, वो पानी और चिकनाई यानी कि जो वायरस के बाहर का प्रोटीन का और लिपिड का लेयर है, उधर जो चिकनाई बनी है उसके साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ बाइंड करता है और जो बाहर की चिकनाई का लेयर था या प्रोटीन का लेयर था वायरस का, उसे डिस्टर्ब कर देता है या उसे ब्रेक कर देता है। और बाद में जब आप आपके हाथ वो सोप से 20 सेकेंड्स तक वॉश करने के बाद पानी से उसे हटाते हैं उधर से अपने हाथों पर से, तो आपके हाथ क्लीन हो जाते हैं, यानी कि जर्म्स आपके हाथों से निकल जाते हैं। और एक बार हैंड वॉश करने के बाद आपको आपके हाथ है वो भी एक क्लीन कपड़े से ही पोंछने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हैंड वॉश किया मतलब काम खत्म हो गया। आप किसी भी कपड़े से अपने हैंड्स को वाइप करेंगे तो वापस कोई अदर जर्म्स आपके हाथ में लगने की शक्यता रहती है। इसीलिए एक बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से वॉश करने के बाद उसे क्लीन कपड़े से पोंछ के ही क्लीन करना चाहिए। ये बात हो गई कि सोप यानी कि साबुन कैसे वर्क करता है वायरस के बाहर के आउटर लेयर को ब्रेक करने में और उसे रोकता है हमारे शरीर के अंदर जाने से। अब बात करेंगे हैंड सैनिटाइजर के बारे में।
सो हैंड सैनिटाइजर का यूज करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोरोना के ऊपर वर्क करने के लिए हमें हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल कंटेंट कितना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके हैंड सैनिटाइजर में 60% या उससे कम अल्कोहल कंटेंट है तो वो आपके कोरोना के जो बाहर का आउटर लेयर है या बाहर का जो शेल है उसे ब्रेक करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म है, तो वो उस पर वर्क नहीं कर पाता है और वो कोरोना के वायरस को ब्रेक नहीं कर पाता है। सो कोरोना के टाइम पे हमें 60% या उससे कम वाला हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आपके हैंड सैनिटाइजर का अल्कोहल कंटेंट है वो 90% या उससे ज्यादा है, तभी भी वो हमारे हाथ में डालते ही वो तुरंत ही एवोपरेट हो जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है हाथ से तुरंत ही, मतलब उसे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है जो कोरोना की बाहर की शेल है उसको ब्रेक करने के लिए। सो आइडियली जब हम कोरोना के लिए हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हमें 70 to 80% अल्कोहल कंटेंट वाला हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, तब भी वो इफेक्टिव होता है हमारे हाथों से या हमारे हाथों पे या हमारे किसी भी पार्ट पे लगे हुए जर्म्स को या कोरोना वायरस के बाहर लगी हुई जो शेल है उसको ब्रेक करने के लिए, और तभी वो हैंड सैनिटाइजर हमारे हाथों को क्लीन करके उसको हमारे शरीर के अंदर जाने से रोक सकता है। बट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर अवेलेबल है, सो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये हैंड सैनिटाइजर कितना प्योर है या इसमें सच में कितना परसेंट अल्कोहल कंटेंट है। इतने सारे मार्केट में हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल हो चुके हैं कि उसमें एक्चुअल अल्कोहल कंटेंट हम देख के या यूज़ करके नहीं बता सकते हैं। और हम जब हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के नेल्स बड़े हुए हैं, या जब हम हैंड सैनिटाइजर से हैंड्स रब कर रहे हैं उस टाइम पे हाथों के कुछ कोनों पर अगर प्रॉपरली वो रब नहीं हो पाता या प्रॉपरली वहां पर नहीं पहुंच पाता है तो उस टाइम पे हाथों पे किसी किसी जगह पे इन्फेक्शन रह जाने की भी शक्यता रहती है। सो अगर हम कंपेयर करें कि हमें हैंड वॉश यूज करना चाहिए या हैंड सैनिटाइजर, तो मैं प्रीफर करूंगी कि अगर आप घर पे है या अगर आप ऑफिस में है या और कोई भी जगह पे है जहां पर आप आपके हाथों को वॉश कर सकते हैं तो आपको हैंड वॉश ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि जब हम हाथों को वॉश करते हैं तब अगर कहीं पे आपको रब करना भी रह गया, बट जब हम पानी से उसे वॉश करते हैं तो पानी हमारे हाथों के सारे कोनों पर से होके गुजरता है, यानी कि सारी जगह से इन्फेक्शन हटाता है। वर्सेस अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जहां पर आपको हैंड वॉश की सुविधा नहीं है, उस टाइम पे आपको प्रॉपर 70 to 80% वाला अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ताकि हम ये अश्योर हो सके कि हमने हैंड वॉश नहीं किए हैं बट अच्छी क्वालिटी का और अच्छे से रब करके हमने हमारे हाथों के सारे कोनों पर से हैंड सैनिटाइजर को यूज किया है, ताकि हमारे हैंड्स इन्फेक्शन फ्री हो जाए। सो दोस्तों, ये डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हैंड वॉश ज़्यादा बेहतर है हैंड सैनिटाइजर से। बट यस, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे है जहां पानी अवेलेबल नहीं है तो आपको हैंड सैनिटाइजर का यूज जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से तो जैसा हैंड सैनिटाइजर है वो यूज करके उसको प्रॉपरली यूज करना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम उतना अश्योर हो सकते हैं कि हमने कुछ तो अप्लाई किया है और हाथों को डिसइंफेक्ट किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद हैंड सैनिटाइजर से स्किन कैंसर होने की शक्यता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप पैनिक मत हो जाइए ये न्यूज देख के, क्योंकि आप सोचिए कि जो डेली प्रैक्टिशनर है, हमारे जैसे डॉक्टर्स है, हम लोग हर एक पेशेंट, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो इन्फेक्शन लेके ही आता है। सो हम यूजुअली भी प्रैक्टिस में बार बार हैंड सैनिटाइजर का यूज करते ही रहते हैं। तो हमें या हमारे जैसे और कोई डॉक्टर्स है, जैसे कोई बड़े हॉस्पिटल है या बड़े सर्जन है जो लोग दिन में 4 से 5 सर्जरीज करते हैं, वो लोग तो पूरा दिन हैंड सैनिटाइजर यूज करते रहते। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी डॉक्टर को हैंड सैनिटाइजर की वजह से या किसी बड़े सर्जन को या ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करने की वजह से कैंसर हो गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है दोस्तों। सो आप बिल्कुल मत घबराइए, हैंड सैनिटाइजर से स्किन का कैंसर होने की कोई भी बात अभी तक प्रूव नहीं हुई है। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल कंटेंट होने की वजह से वो हमारे हाथों पे ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता है, वो हार्डली 2 या 3 मिनट में पूरा एवेपरेट हो जाता है। जब वो हाथों पे टिकता ही नहीं है या हमारी स्किन पे टिकता ही नहीं है तो वो हमारे स्किन को कैंसर कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, ऐसी फेक न्यूज पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, चीजों को थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, समझिए और फिर उसके हिसाब से एक्ट कीजिए। हम समझते हैं कि कोरोना की बीमारी या कोरोना का टाइम हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है, बट हम बहुत ही जल्द इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे।
सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर पे है या बाहर है, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश कीजिए। लोगों से ज्यादा दूरी बना के रखिए। जरूरत जितना ही घर से बाहर निकलिए और हैंड वॉश रेगुलरली करते रहे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था और हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर को लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।